जो कुछ उचक्का टाइप का लोग है उसका काम है उचक्कागिरी करना, और जिसके पास सेंस नाम का चीज़ नहीं तो समझेगा क्या खाक। तो शिक्षा विभाग के वहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गुलदस्ता लेकर के या गमला लेकर पौधा लेकर के सामने आए, तो हम वहाँ पर क्या कहें कि नहीं 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 लेंगे, हट जाओ सामने से। और जब भी बैठक होती है तुम कहते रहते हैं कि डीएम साहब हम छोड़ने वाले नहीं है, बात मत समझिए कि हम नरम पड़ जाएंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि विधायी चीज़ें हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, भविष्य में आपको दिखेगा प्राण खींच देंगे। जब चोर का गिरोह पकड़ा जाता है ना, तो गिरोह का सरगना अपने ही साथी पर केस करके उसी को मार के अपने बच जाता है। 7 शिक्षकों ने जा करके और जिला प्रशासन के समक्ष लिखित रूप से कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा फर्जी सिग्नेचर किया गया है। तो 7 में से जब जांच हुई तो 7 में 4 ऐसे पाए गए जो उनका दावा सही था, उनका फर्जी सिग्नेचर। 2 बिल ऐसा भी मिला है जिस पर डीपीओ का भी सिग्नेचर नहीं और ट्रेजरी से पास है। जहां डाल डाल पर बैठ रहे हैं उल्लू डाल के डेरा, वहां कैसे होगा सभी। गिरोह का सरगना कौन हुआ, जिला का सरगना कौन हुआ था? डीओ डीपीओ, यही ना होता है। उसमें खाली डीओ ही ना, डीपीओ भी तो जाएंगे। सबके मोबाइल खाली जांच करा दिया जाए ना तो सब फंस जाएगा, लेकिन कौन करेगा? एजेंसी सरकार की है। बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। ये शिक्षा विभाग का पक्ष है। मुख्यमंत्री जी के सामने में तो मुख्यमंत्री के तब मुंह पर सारा लोग बोलता है कि आपका पूरा लूट हो गया, सब समरसेबुल लूटा गया, सब शिक्षा विभाग चोर है। उनके मुंह पर नहीं बोला गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी हैं। शिक्षक नेता थे तो मोर्चा खोलते थे, खुलेआम लूट की बात कहते थे कि शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, लेकिन एमएलसी साहब बन गए हैं। अब ये एमएलसी साहब हैं और डीईओ के साथ तस्वीरें भी वायरल हैं। मैनेज हो गए, लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या बंशीधर बृजवासी मैनेज हो गए? बंशीधर जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने कल भी नीतीश कुमार के सामने मोर्चा खोला था, लेकिन आपकी एक तस्वीर भी वायरल थी, इस तस्वीर को लेकर आरोप लग रहे थे और कई लेटर भी जारी हुए हैं। अचानक कई लेटर जारी हुए हैं, क्या हुआ है शिक्षा विभाग में? जो कुछ उचक्का टाइप का लोग है उसका काम है उचक्कागिरी करना, और जिसके पास सेंस नाम का चीज़ नहीं तो समझेगा क्या खाक। जब कोई जिला प्रशासन का कार्यक्रम हो, तो जिला प्रशासन के कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ प्रशासन किसी न किसी भी पदाधिकारी को वो अधिकृत किया रखता है हर काम के लिए। तो जिला प्रशासन की ओर से बिहार दिवस का कार्यक्रम था, उसमें बतौर विशिष्ट अतिथि मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं वहाँ गया, तो मैं गया तो चूंकि जो बिहार दिवस का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का नोडल विभाग जो है वो शिक्षा विभाग है। यहाँ पटना में भी कार्यक्रम हुआ है गांधी मैदान में, तो नोडल विभाग कौन था? शिक्षा विभाग। तो अब आपको एस सिद्धार्थ से किसी को पटरी नहीं बैठ रही होगी और यहाँ बिहार दिवस का कार्यक्रम होगा, तो पटरी बैठे चाहे नहीं बैठे, स्वागत करने के लिए क्योंकि नोडल विभाग है तो उसी विभाग के लोग ना आगे रहेंगे। तो शिक्षा विभाग के वहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गुलदस्ता लेकर के या गमला लेकर पौधा लेकर के वो सामने आए, तो हम वहाँ पर क्या कहें कि नहीं 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 लेंगे, हट जाओ सामने से। ये लड़ाई तो मोर्चा खोलते थे। मोर्चा तो अभी भी खोले हुए हैं। मोर्चा अगर नहीं खोले होते तो अभी जो मुजफ्फरपुर में जो इंक्वायरी हुई है, दिशा की बैठक का हवाला देकर कमेटी बनाई गई और कमेटी ने जांच भी की है, और जांच करके और उस पर ये लोग शीर्ष पदाधिकारी को बचाने का उपक्रम कर रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं आपसे। लेकिन हमारे ही उठाए जाने के कारण हमने धड़ाधड़ लेटर जारी हुआ है। दिशा की बैठक में हम पुरजोर किए, और उतना ही नहीं किए हैं, बाद में डीएम से टेलीफोनिक बात भी करते रहे हैं। और जब भी बैठक होती है तुम कहते रहते हैं कि डीएम साहब हम छोड़ने वाले नहीं हैं, बात मत समझिए कि हम नरम पड़ जाएंगे। तो हम कहीं से कोई नरम नहीं पड़े हैं। और आपको पता नहीं है, विधान परिषद में हम लोगों ने पुरजोर इस मामले को रखा है, और आप आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि विधायी चीज़ें हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, भविष्य में आपको दिखेगा प्राण खींच देंगे। लेकिन धड़ाधड़ शिक्षा विभाग की ओर से, मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी हुए हैं जिसमें कहा गया है कि बेंच डेस्क में गड़बड़ी थी, इसको आप अविलंब करिए नहीं तो एफआईआर करेंगे, ऐसी बातें कही गई है। जब चोर का गिरोह पकड़ा जाता है ना, तो गिरोह का सरगना अपने ही साथी पर केस करके उसी को मार के अपने बच जाता है। बस यही समझ लीजिए मामला। अच्छा, कमेटी बनी। कमेटी, हमारा यह एलिगेशन था कि प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके, फर्जी मुहर मार के और पैसे की निकासी की गई। तो एक तो जिला प्रशासन ने दिया कि अगर किन्हीं को महसूस होता हो कि मेरा फर्जी किया गया है तो वो आकर के अपना बयान रिकॉर्ड करा दें।
ये सोचने की बात है कि पुरवैया पछिया हवा बह रही है कि महसूस होगा कि पुरवैया बह रही है कि पछिया, देह में ज्यादा दर्द होने लगेगा तो बुझ जाएंगे जब पुरवैया हवा बह रही है। महसूस होने का चीज होता है कि उसको सार्वजनिक करना चाहिए था पूरा रिकॉर्ड को, और तब लोग अपना दावा करते कि हाँ मेरा सिग्नेचर ये नहीं है, मेरा सिग्नेचर फर्जी करके कोई दिल्ली में कोई अपराध कर दे तो हमको कैसे महसूस हो जाएगा कि कोई क्राइम कर दिया है, जब तक वह पेपर मेरे सामने नहीं लाया जाएगा। और वो पेपर सार्वजनिक हो तो कहें कि हाँ मेरा सिग्नेचर है या नहीं है। इसके बावजूद 7 शिक्षकों ने जाकर के और जिला प्रशासन के समक्ष लिखित रूप से कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा फर्जी सिग्नेचर किया गया है। वो 7 में से जब जांच हुई तो 7 में 4 ऐसे पाए गए जो उनका दावा सही था, उनका फर्जी सिग्नेचर किया गया। अब यह सोचने की बात है कि जब यह मामला पकड़ा गया तो भुगतान करने वाला कैसे निर्दोष हो गया। एफआईआर किस पर हो गया? जेई पर। एफआईआर किस पर हो गया? संवेदक पर। तो संवेदक दोषी हुआ, जेई दोषी हुआ, आप फर्जी सिग्नेचर वाले कागज पर पैसा पास कर दिए या बिल निकाल दिए, तो उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी निर्दोष हो गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं लो। उतना ही नहीं है, 2 बिल ऐसा भी मिला है जिस पर डीपीओ का भी सिग्नेचर नहीं और ट्रेजरी से पास है। यहाँ तो एक से एक करामात है। यहाँ तो आप मैंने ऐसा नमूना तो कहीं देखने को मिला नहीं। और ये सारी चीजें हो रही है। आपने तो नीतीश कुमार के सामने भी शिकायत की है कई बार। हमने लगातार इस बात को उठाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार के सामने सदन में भी मैंने कहा है और सड़क पर भी हम बोल रहे हैं। अभी और भी मामले हैं, निवेदन समिति में भी मामले हैं, ध्यान आकर्षण समिति में भी मामले हैं। ये मामला सामान्य से नहीं निपटेगा। और लोगों की तो कम दुर्गति हुई है, मुजफ्फरपुर वाले की दुर्गति कुछ ज्यादा है, ज्यादा लिखा हुआ है कि नहीं। जो लोग सस्पेंड हो गए, फिर जांच विभागीय चली, थोड़ा बहुत सजा होकर के बच जाएंगे, वहां के साहब लोग जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उस एफआईआर में समझिए कि संवेदक फंस गए हैं और उसमें जेई फंस गए हैं। जेई के खिलाफ तो उसको तो डिसमिस भी कर देना चाहिए था, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में चलना चाहिए था, वो भी नहीं चलाए हैं। तो जब वो फंस गया है तो ये कैसे? चारा घोटाला में ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लालू जी दिए थे, अब बाद में लालू जी उसमें समेट आ गए। तो ये जो सोच रहे हैं कि दूसरे को समेट के हम बच जाएंगे, तो यह बात बहुत दूर तक लग जाएगी और तब इनकी भी जिम्मेवारी तय की जाएगी। एफआईआर कराने वाले जो लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये होशियार हैं, दूसरे को फंसा के हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब वही जेई, वही संवेदक जब पुलिस के सामने आएगा, कोर्ट में आएगा ना, तो उस समय में आप ही का नाम कहेगा जो यही करवाए थे। बचने कोई नहीं जा रहे हैं। ऐसे पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार, पूरा जो सिस्टम है, सदन के अंदर जब इस बात को हम लोग रख रहे थे, इस मामले को हम लोग उठा रहे थे, सत्ता और विपक्ष सारे लोग सहमत थे कि नहीं बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन यहाँ किसे क्या कहिएगा, यहाँ तो जहाँ डाल डाल पर बैठ गए हैं उल्लू डाल के डेरा, वहाँ कैसे होगा सवेरा। एगो रहे तो एक बात है, यहाँ तो सब का सब वही है। शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक पूरा मैनेज सिस्टम चल रहा है। अब मैं क्या कहूँ, एस सिद्धार्थ जी को ही तो मैं लगातार सारी चीज़ों से अवगत कराता रहता हूँ, व्हाट्सएप पर मैं मैसेज भी करता रहता हूँ, सारी चीज़ें होती रहती है। और इसके बाद लेकिन हड़कंप तो मच गया है ना। देखिए हड़कंप तो है, लेकिन मेरा कहना है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तो जिला प्रशासन को एफआईआर तो जिला प्रशासन को कराना चाहिए था, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं सभी लोगों पर कराना चाहिए था। जिला प्रशासन ने चोर के सरगना को ही कह दिया, गिरोह के सरगना को ही कह दिया कि तुम इस पर कार्रवाई करो। तो गिरोह का सरगना जो है वो क्या किया कि अपने गिरोह के दूसरे सदस्य पर एफआईआर कर दिया। यह चाहिए था कि गिरोह के सरगना सहित पूरे गिरोह पर केस होना चाहिए। वो गिरोह में शिक्षा विभाग का अफसर है, उस गिरोह में जेई है, उसमें संवेदक है। लेकिन आप खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं। पहले आप डीईओ का नाम खुलकर बोलते थे, आज आप शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं, ये क्या मतलब? नहीं तो अच्छा, इसमें क्या था? उसमें तो मैं तो गिरोह का सरगना कौन हुआ, जिला का सरगना कौन हुआ था? डीओ, डीपीओ, यही ना होता है। उसमें खाली डीओ ही ना, डीपीओ भी तो जाएंगे, खाली डीओ ही थोड़े जाएंगे, डीपीओ भी जाएंगे ना। डीओ हैं, डीपीओ हैं, उतना ही नहीं, उसमें जो कोषागार है जहां से माल निकला है, कोषागार वाला बच जाएगा। मेन तो भी है ना, 0.5% कमीशन जो उनको मिल रहा था, कमिश्नवा का जो खेल है सबका बटा हुआ ना। उसके बाद में उसके बावजूद ये सब हुआ पेमेंट इतनी कार, एक तरफ एफआईआर भी हो रहा है और दूसरी तरफ पेमेंट भी धराधर पेमेंट हो रहा है, रात दिन डेरा बदल बदल के हो रहा है। ठेकेदार के डेरा पर कहियो सिकंदरपुर में होता है, तो कहियो बदल के मिठनपुरा में होता है,
तो कोनो किरानी के डेरा पर होता है, सबके मोबाइल खाली जांच करा दिया जाए ना तो सब फंस जाएगा, लेकिन कौन करेगा? एजेंसी सरकार की है, पूरा का पूरा सब उसमें मिली भगत है, डेरा बदल बदल के काम होता है। डीपी ऑफिस का किरानी जो है वो सब फाइल लेके जाता है ठेकेदार के घर पर कि वहां पर कोई देखे नहीं है, वहीं पर काम हो रहा है, और रात में साहब का दस्तखत होता है, सब सिस्टम नीचे से ऊपर तक सब मैनेज। किसको कहिएगा सबसे ज्यादा दिक्कत है इस देश में? आईएएस जो होता था पहले ना, चोर भी अगर होता था तो उसका एक लेवल होता था। अब इन लोगों ने अपना मोरल जो है ताक पर रख दिया। आईएएस कहने में शर्म आती है कि ये लोग आईएएस हैं। सोचना चाहिए कि आप जिस पद पर हैं थोड़ा सा इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए, इतना आंख का पानी नहीं बेचना, इतना बेशरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मोरल वैल्यू, अगर आईएएस का मोरल नहीं रहेगा बचा हुआ तो क्या होगा? यहाँ नीचे से ऊपर तक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक के जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, देखते रहते हैं वो लोग। बात करिए तो आपको बताएंगे, आप ऑफ द कैमरा बात करिए तो वे लोग इस दर्द को बयां करते हैं, कहते हैं कि घोटाला तो हो रहा है, मैनेजमेंट में सब हो रहा है, लेकिन वो स्वीकार करते हैं, लेकिन सब अपना अपना बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। ये शिक्षा विभाग का फॉर्मूला है। आप बताइए ना, बेतिया वाले डीओ साहब पर क्या हुआ? विजिलेंस की कार्रवाई हुई, करोड़ों बरामद हुए, करोड़ों बरामद हुए। तो बेतिया वाला थोड़े थे उस खेल में। बेतिया वाले हम तो पहले भी आप ही के चैनल पर बोल दिए हुए थे, वो कार्रवाई से पहले हम बोले थे ना, जो हम एक सप्ताह या 10 हम दिन बोले थे और अक्षरशः हुआ ना। तो हम जो हमारे पास इनपुट था वह हमने सब उपलब्ध करा दिया था उच्चाधिकारियों को। लेकिन यहाँ और एक दिक्कत ये भी है कि जहाँ हाथ डालिए वहीं उल्लू बैठा हुआ है, तो आप किसको किसको पकड़िएगा? यहाँ तो शिक्षा विभाग का जो बड़े हुक्मरान है उनके साथ ये धर्म संकट की स्थिति है कि जहाँ हाथ डालो वही उसी तरीके का है। अभी छापा कहाँ पड़ रहा था, देखिए आज ही तो 3 करोड़ रुपया घर में बरामद हुआ है। अभी जज साहब के घर में इतना रुपया, उसमें आग लग जा रही है, कोई बेचारा भूखे प्यासे मर जा रहा है पैसा के बिना, किसी के घर में आग लग जा रही है रुपया में। कार्रवाई होगी, उम्मीद है कार्रवाई। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ, लेकिन आपने नीतीश कुमार के सामने भी तो शिकायतें की हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने में तो मुख्यमंत्री के तब मुंह पर सारा लोग बोलता है कि आपका पूरा लूट हो गया, सब समरसेबुल लूटा गया, सब शिक्षा विभाग चोर है। उनके मुंह पर नहीं बोला गया है, सदन में तो एक बार सब लोग बोला है, सब लोग बोलता है, सब लोग मेज थपथपा के बोलता है कि नहीं एकदम लूट हुई है, तो लूट है तो है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कुछ बोलते नहीं। सदन में एक दिन में मुख्यमंत्री के मुंह खोलते हुए देखे हैं? मुख्यमंत्री तो कुछ बोलते नहीं। उनका विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, उनका विभाग है गृह विभाग। कल भी जो हमारा डोमिसाइल था, डोमिसाइल का इशू जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था, वह जवाब उनको देना चाहिए था, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का अधीन आता है। वो जवाब नहीं दिए, तो उनका जवाब देने के लिए आते हैं विजय बाबू, उनका जवाब देने के लिए आते हैं है नहीं। अब विजेंद्र यादव जी जब जवाब देते हैं तो उनके जवाब को जरा सुन लीजिए। कोई विचलन नहीं होगा तो नहीं होगा, बैठिए, ये कोई बात है? वैसे होता है नहीं। विजय बाबू का आप देखते हैं, मैं तो कल भी कह दिया कि जब विजय बाबू जवाब दे रहे हैं, आ गए हैं, तो क्या होना है वो हमको मालूम है, सबको मालूम। तो जो होता है हम तो बस थोड़ा दिन में, बस 18 दिन बैठे इन लोगों के साथ में, तो बहुत चीज समझ गए हैं कि क्या क्या है। हम तो पहले बहुत चीज जानते नहीं थे, लेकिन एक विधायक होने के नाते, विधान पार्षद होने के नाते जो विधायी शक्ति मिली है, उसमें जो भी जो शक्तियां मिली है, उन शक्तियों का प्रयोग मैं करूंगा। छोड़ने वाले नहीं छोड़ेंगे। आपको देखिएगा परिणाम आएगा तो परिणाम शोर मचाएगा, आप देखिएगा। और इस मामले में ये जो लोग समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से बख्शे नहीं जाएंगे और बड़ी कार्रवाई होगी। पैसा कमाना है कमा लीजिए, उस पैसे से आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पैसा कमाए, पैसा कमा लीजिए, पैसा से आप 5 लाख का पलंग खरीद सकते हैं, नींद आपको नहीं आएगी उस पलंग पर, इतना बात याद रखिए। तो नीतीश कुमार के सामने बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल रहे थे, लगातार सदन में पोल खोल रहे थे और साफ साफ कह रहे हैं छोड़ने वाले नहीं है किसी को, और जल्द से जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और कई लेटर भी जारी हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग की ओर से धड़ाधड़ लेटर जारी हुए हैं जिसमें संवेदकों पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।